शांति। आज का स्वमान, मैं सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूँ। आज प्यारे बाबा नवरात्रि के इन दिनों में अष्ट रत्नों को याद कर रहे हैं, जो सर्वशक्ति संपन्न बन जाते हैं। वही अष्ट रत्न विजयी रत्न कहलाते हैं। उनकी बाबा ने निशानियां बहुत वंडरफुल बताई है कि कैसे जब कर्मों की भोगनाएं आए, बीमारियां आए, तो शक्ति संपन्न आत्माओं की स्थिति क्या होगी। तो बाबा ने कहा, जब कर्म भोग अपना पूरे जोर पर हो, कर्म इंद्रियां कर्म भोगना की तरफ आकर्षित कर रही हो, कर्म भोग जोर पर हो, कर्म इंद्रियां कर्म की भोगना की तरफ आकर्षित कर रही हो, यानी बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे टाइम पर भी बाबा ने कहा, जो अष्ट शक्ति संपन्न आत्मा है वो क्या करेंगे, कर्म भोग को कर्म योग में बदलकर कर्म इंद्रियों से भोगना भोगवाने का कार्य करेंगे। उन्हें ही कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रत्न विजयी रत्न। कैसे होंगे? जब कर्म भोग जोर पर हो, कर्म इंद्रियां भोगना की तरफ आकर्षित कर रही हो, यानी दर्द बहुत अधिक हो, ऐसे टाइम पर जिनके पास सर्व शक्तियां हैं, उन आत्माओं की स्थिति क्या होगी? कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देंगे और कर्म योगी होकर इंद्रियों से भोगना भोगवाएंगे। तब कहेंगे ये अष्ट शक्ति संपन्न विजयी रत्न है। ऐसा जब पढ़ा तो हमें मम्मा, बाबा, गुलजार दादी, जानकी दादी, उन सब के जीवन चरित्र याद आने लगे। जैसे मम्मा को तकलीफ थी बहुत, तो किसी ने पूछा तो मम्मा ने जवाब दिया, मैं इंद्रियों से भोगना भोगवा रही हूँ। मम्मा के चेहरे पर शिकन तक भी नहीं आती थी। ब्रह्मा बाबा, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर को कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, स्व की स्थिति में स्थित हूँ, बीमार तो शरीर है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। एक और दादी का बताया, ग्लोबल हॉस्पिटल में थे, सबने समझा कोमा में है, लेकिन एक डॉक्टर को डाउट था ये कोमा में नहीं है, शरीर तो पूरा बीमार था। तो उन्होंने यहाँ कर करके उनको हिला हिला के पूछा, तो वो कहते मुट्ठा तंग क्यों कर रहा है? तो दादी बोलती क्यों नहीं हो? कहते वतन में बाबा से बात कर रही हूँ ना। खूब जब जोर जोर हिलाया तब उन्होंने जवाब दिया, मुट्ठे बाबा के पास होना क्यों नीचे खींचता है? लोगों को लगा कोमा में है। तो ऐसी देह से न्यारी अवस्था, जबकि देह को पूरी तकलीफ हो, ऐसे टाइम पर भी ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति, जो बाबा ने वतन से संदेश भिजवाया कि जब लास्ट था, हार्ट अटैक आया लास्ट, तब बाबा ने कहा उस समय क्या था, कर्म भोग भी फुल फोर्स में था और कर्म योग भी फुल फोर्स में था। आखिर कर्म भोग हार गया
कर्म योग जीत गया। और ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई इंजन भां 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 करके अचानक शांत हो जाता। ऐसी बाबा को शरीर छोड़ने की फीलिंग हुई। समझो, जब कर्म भोग फुल फोर्स पे था, इंजन भां 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 कर रहा था, तो ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे थे? दादी को शक्तियां विल कर रहे थे, हाथ में हाथ दे के। कोई लक्षण नहीं बाहर कि अंदर कोई भूकंप आ रहा है, अंदर कोई इतनी भोगना उस शरीर को आ रही है। नहीं तो पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, शरीर छोड़ने टाइम ऐसी तकलीफ होती है जैसे 100 बिच्छू इकट्ठे डंक मार रहे हो। यानी कर्म भोग है, आखिर फुल फोर्स आत्मा शरीर छोड़ जाने वाली है। लेकिन बाबा का अनुभव कर्म योग जीत गया, यानी देह से न्यारी स्थिति जीत गई। इसके लिए आज बाबा ने समझाया कि लंबे काल का देह रूपी चोले से न्यारा रहने का अभ्यास चाहिए, जो हमारे अष्ट रत्नों ने किया। हम भी तो उन्हीं के वंशज हैं, हम भी उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के देखे हैं हमने ये रतन, हम मिले हैं इनसे, हमने इनको इस धरती पर चेतन रूप में पार्ट बजाते देखा है। तो अब उन्हीं पद चिन्हों पर हमें चलना है। लंबे काल का देह रूपी चोले से न्यारा रहने का अभ्यास हो। और बाबा ने कहा, ये देह रूपी वस्त्र माया या दुनिया की आकर्षण में खींचा हुआ या टाइट ना हो। ये 2 अभ्यास करने हैं हमको। कौन से 2 अभ्यास? लंबे काल का देह रूपी चोले से न्यारा रहने का अभ्यास। बार बार ये अनुभव में लाना होगा कि देह अलग वस्तु है, मैं आत्मा अलग वस्तु हूँ। ये पराई अमानत है, कम किराए का मकान है, धर्मशाला है, जैसे कि 2 टुकड़ा है। ये अलग, मैं अलग। ये गाड़ी है, जैसे एम्बेसडर हो या मारुति हो, हमारा मकसद गाड़ी के अंदर जो सवार है उससे मुलाकात का होता है। तो आत्मा होकर आत्मा देखने का अभ्यास बहुत लंबे काल का चाहिए, थोड़ा नहीं। और अभी तो समय विपत्तियों का, पेपरों का सामने आया हुआ है, इसलिए देह की पहचान अनुसार व्यवहार करना, उस पर हमें बहुत अटेंशन देना चाहिए कि आत्मिक व्यवहार हो। उससे पहले आत्मिक स्मृति हो, आत्मिक चिंतन हो, आत्मिक वृत्ति हो। उसके लिए दिनचर्या में बैठक हो, बार बार पॉज करके अपने को रोक के, देह और मैं 2 टुकड़ा, मैं बिंदी में चेतना है, मैं बिंदी शक्ति हूँ, मैं बिंदी अमर हूँ, मैं बिंदी मैं हूँ। ये देह को बार बार भस्म होता देखे, इस कपड़े को उतर गया और आत्मा बिंदु अलग हूँ, चेतन हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ, शक्तिशाली हूँ। इन स्थितियों का अभ्यास अधिक से अधिक करना है, ताकि जो बाबा चाहते हैं हमारी स्थिति भी सर्वशक्ति संपन्न हो। सर्वशक्ति संपन्न भी ऐसी हो कि चाहे कर्म भोग फुल फोर्स पर हो, चाहे कर्म इंद्रियां भोगना की तरफ आकर्षित कर रही हो, बहुत दर्द हो रहा हो, लेकिन मेरी स्थिति क्या हो? मुझे लगे कि इंद्रियों से भोगना भोगवा रहे। जैसे नौकर बीमार है, मैं बीमार नहीं हूँ, नहीं तो होगा 100 बुखार और मुंह लटकाएंगे 105 जितना। कष्ट में इंद्रियां, हाँ, कष्ट में इंद्रियां है, मैं नहीं हूँ ना, तो उसके भान में ज्यादा चले जाते हैं।
बीमारी आना एक कर्ज उतरना है, लेकिन उसके भान में चले जाना ये अज्ञान है, ये अभ्यास का अभाव है। इसलिए हमेशा नॉर्मल स्थिति में रहना चाहिए। अगर नॉर्मल स्थिति में रहेंगे तो भोगनाएं हल्की हो जाती है, नहीं तो ज़रा तकलीफ आएगी तो आई 2% सोचेंगे 100% का और वो 100 हो जाएगी, और आए 100 सोचो 2% तो वो 2 हो जाएगी। उस दिन जयंती दीदी का क्लास हम सुन रहे थे, मधुबन से जो आ रहा था, तो जयंती दीदी कहते थोड़ी तकलीफ आती है तो कोई बोलने लग जाते, ये तो ठीक होने वाली नहीं है, ये तो ठीक होने वाली नहीं है, ये बीमारी तो अब लग गई मेरे को। वो सच में ठीक नहीं होती है। और अगर सोचो गई 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 बस गई, क्या हुआ, कुछ नहीं है, आई है चली जाएगी। थोड़ा बाबा ने एक मुरली में कहा था, ड्राई फ्रूट खाने आई है, खिला दो चली जाएगी। ड्राई फ्रूट कौन सा? दवाइयों का। बाबा ने कहा ड्राई फ्रूट भी तो कलरफुल होता है ना, ये गोलियां भी तो कलरफुल होती है, थोड़ा ड्राई फ्रूट की ताकत खिला दो चली जाएंगी। तो याद रखना है, आज एक्स्ट्रा अभ्यास करना है इस पर कि मैं सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूँ। कर्म इंद्रियों को कोई भी आती है तकलीफ तो मैं कर्म योग से कर्म भोग को चुकतू करती हूँ, इंद्रियों से भोगना भुगवाती हूँ। मेरा देह रूपी वस्त्र टाइट नहीं है, दुनिया के आकर्षणों का वस्त्र खींचा हुआ नहीं है। मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ, नौकर को कुछ होता है, मैं तो मालिक हूँ, सदा स्वस्थ हूँ। बार बार अभ्यास करना है, मैं सदा स्वस्थ आत्मा हूँ, सर्वशक्ति संपन्न हूँ। ठीक है, ओके। जीत गए, शाबाश। थॉट में ताकत है ना, दर्द फील नहीं हुआ। अच्छा, अभी थर्सडे को परसों हम अष्टमी का भोग करेंगे।